डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 8 की इंग्लिश वर्कबुक प्रखर की वर्कशीट 93 और 94। लुक एट द पिक्चर। चित्र को देखें एंड अरेंज द सेंटेंसेस इन सीक्वेंस टू मेक द स्टोरी। और यहाँ पे जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं उनको हमें सही क्रम से लगाना है जिससे कि एक स्टोरी बन सके। तो यहाँ पे सबसे पहला सेंटेंस आएगा 2 नंबर वाला। तो यहाँ पे इसके पीछे हम लिखेंगे एक। इसमें बताया है वंस देयर वर अ फादर एंड अ सन। एक बार एक पिता और एक बेटा थे। बोथ वर वेरी इनोसेंट। वे बहुत नादान थे या वे बहुत सीधे साधे थे। दे हैड अ डंकी। उनके पास एक गधा था। वन डे, एक दिन। दे वर गोइंग समवेयर विद देयर डंकी। एक दिन वे अपने गधे के साथ कहीं जा रहे थे। They were walking with the donkey and people laughed at them as they were walking even when they had a donkey. वे गधे के साथ चल रहे थे और लोग उन पर हंस रहे थे क्योंकि उनके पास गधा भी था और फिर भी वे पैदल जा रहे थे। अब इससे अगला सेंटेंस होगा ये जो 4 नंबर पे दिया गया है। तो यहाँ पे नंबर डालेंगे हम 2 क्योंकि अगला क्रम इसी वाक्य का होगा। द फादर एंड द सन नोटिस्ड। पिता ने और बेटे ने नोटिस किया दैट पीपल आर लाफिंग एट देम फॉर वॉकिंग इवन व्हेन दे हैव अ डंकी। उन्होंने नोटिस किया कि लोग उनके ऊपर हंस रहे हैं। उनके पास गधा होते हुए भी वे पैदल चल रहे हैं। बोथ सेट ऑन द डंकी। दोनों गधे पर बैठे। पीपल अगेन टीज्ड देम। लोगों ने फिर से उन्हें टीज करना शुरू कर दिया। टीज का अर्थ होता है छेड़ना या परेशान करना। फॉर टॉर्चरिंग द डंकी विद सच वेट। इतने अधिक वजन के साथ गधे को टॉर्चर करने के कारण। फिर इससे अगला होगा जो यहाँ पे 1 नंबर पे दिया गया है, फर्स्ट वाला। यहाँ पे हम नंबर डालेंगे 3। तीसरे क्रम पे ये वाला वाक्य होगा। द फादर देन डिसाइडेड। इसके बाद पिता ने डिसाइड किया दैट द सन विल सिट ऑन द डंकी। कि बेटा गधे पर बैठेगा वाइल ही वॉक्ड बिसाइड इट। और वह साथ साथ चलता रहेगा। दिस टाइम, अब की बार, पीपल स्टार्टेड टीचिंग द सन फॉर लेटिंग हिज फादर वॉक वाइल ही सिट्स। इस बार लोगों ने बेटे को टीज करना शुरू कर दिया। बेटे को ताने देने शुरू कर दिए कि वह बैठा हुआ है और उसके पिता पैदल चल रहे हैं। अब इसके बाद जो यहाँ पे 5वां वाक्य दिया गया है इसको हम 4 नंबर डालेंगे। चौथे नंबर पे ये वाला वाक्य होगा। When the son got irritated। जब लड़का इरिटेट हो गया, परेशान हो गया। They decided that। उन्होंने निश्चय किया फादर विल सिट ऑन द डंकी। कि पिता गधे पर बैठेंगे while the son will walk। जबकि बेटा पैदल चलेगा। दिस टाइम, इस बार, पीपल टीज्ड द फादर फॉर लेटिंग द सन वॉक while he sits। इस बार लोगों ने पिता को ताने देने शुरू कर दिए कि वह बैठा हुआ है और बेटा पैदल जा रहा है। अब लास्ट वाला जो वाक्य होगा ये जो 3 नंबर है इस पे हम सेंटेंस का क्रमांक डालेंगे 5। अब इसको समझ लेते हैं। एग्जॉस्टेड विद द क्रिटिसिज्म ऑफ पीपल। लोगों की आलोचना से, लोगों के तानों से परेशान होकर द फादर एंड द सन फाइनली डिसाइडेड टू कैरी द डंकी ऑन अ स्टिक वाइल बोथ वॉक्ड। पिता ने और बेटे ने अंत में ये डिसाइड कर लिया कि गधे को एक लकड़ी के सहारे कंधे पे उठा लेंगे और चलेंगे, जैसा कि हम इस लास्ट वाले चित्र में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 94 में है गिवन बिलो इज अ शॉर्ट पैराग्राफ। नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है ऑन द गिवन पिक्चर। दिए गए चित्र से संबंधित। रीड इट एंड एक्सटेंड द कन्वर्सेशन। इसे पढ़ें और संवाद को बढ़ाएं, इनकी बातचीत को बढ़ाएं। बिटवीन द गर्ल एंड बटरफ्लाई। लड़की के और
तितली के बीच में बातचीत को आगे बढ़ाएं। इन द लैंग्वेज ऑफ योर कंफर्ट, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्ट महसूस करते हैं उसी लैंग्वेज में आप इसको आगे बढ़ाएं। वन डे शालू वेंट टू द पार्क, एक दिन शालू पार्क में गई। शी वॉज ऑल अलोन, वह बिल्कुल अकेली थी। सडनली शी सा अ कलरफुल बटरफ्लाई, अचानक से उसने एक रंग बिरंगी तितली देखी। एंड रैन टूवर्ड्स हर टू, और वह उस तितली की ओर बात करने के लिए दौड़ी। शी सेड, वह बोली। अब शालू बोलेगी यहाँ पे, हाय फ्रेंड, आई एम शालू, मेरा नाम शालू है। यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अब बटरफ्लाई बोलेगी, माई नेम इज, तो यहाँ पे आप अपनी इच्छा से बटरफ्लाई का कोई भी नाम लिख दें। पिंकू, मेरा नाम पिंकू है। अब शालू फिर से पूछेगी, हाउ आर यू, कैसी हो तुम। हाउ आर यू, तुम कैसी हो, क्वेश्चन मार्क। अब बटरफ्लाई आंसर देगी, आई एम फाइन, आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। अब शालू फिर से पूछेगी उससे, वट आर यू डूइंग हियर, तुम यहां पे क्या कर रही हो। वट आर यू डूइंग हियर, तुम यहां पे क्या कर रही हो। अब बटरफ्लाई इसका आंसर देगी, आई एम ड्रिंकिंग, आई एम ड्रिंकिंग द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, मैं फूलों का रस पी रही हूं। अब शालू फिर से पूछेगी उससे, वेयर इज योर होम, तुम्हारा घर कहाँ है। वेयर इज योर होम, तुम्हारा घर कहाँ है। अब बटरफ्लाई कहेगी उसे, दिस वाइड पार्क इज माई होम, यह लंबा चौड़ा खुला पार्क ही मेरा घर है। अब शालू कहेगी, आई विश, मेरी भी इच्छा होती है कि आई विश आई कुड फ्लाई लाइक यू, मेरी भी इच्छा होती है कि मैं तुम्हारी तरह उड़ पाती। अब बटरफ्लाई उसे कहेगी, एवरीवन इज स्पेशल, एवरीवन इज स्पेशल, एवरीवन इज स्पेशल, यहाँ पे आई है ये, एवरीवन इज स्पेशल इन देयर वे, अपने तरीके से हर कोई खास होता है। यू कैन, तुम दौड़ सकती हो, तुम जंप कर सकती हो। यू कैन रन एंड जंप, तुम दौड़ सकती हो और उछल सकती हो। विच आई कैन नॉट डू, जिसे मैं नहीं कर सकती। यानी कि हर एक कोई अपने अपने काम में अलग तरीके से खास होता है। तुम दौड़ सकती हो, जंप कर सकती हो, लिख सकती हो, मुस्कुरा सकती हो, ये सब काम मैं नहीं कर सकती। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक, तो लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।